Yes, hello dear all. How are you? I hope you all are fine. So guys, first of all, I would like to thank you so much for loving support. एंड मैं आपको बता दूं कि ये जो जर्नी है रिलेशन एंड फंक्शंस की, इसके जस्ट पहले हमने 5 लेक्चर्स कंप्लीट कराया। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 एंड लेक्चर 5, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे रिलेशन का एंड फंक्शंस का सेपरेट। रिलेशन क्या है, टाइप्स ऑफ रिलेशंस, कैसे फंक्शंस को डिफाइन किया जाता है, कितने टाइप्स ऑफ फंक्शंस हैं, डोमेन कैसे निकाला जाता है, रेंज कैसे निकाला जाता है, टाइप्स ऑफ फंक्शंस में जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, मॉडुलस फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शंस थे, कैसे वर्क करता है, क्या इसके कॉन्सेप्ट्स है, वो सारे हम लोग देखे थे। तो अब वो टाइम आ गया है जिसमें हम लोग रैपिड फायर वे में टॉप 100 क्वेश्चंस करेंगे रिलेशन एंड फंक्शंस का, क्योंकि ये बहुत ही माइंड ब्लोइंग सीरीज है। और इस 100 क्वेश्चंस में हम लोग आइदर 4 और 5 लेक्चर्स लगेंगे, क्योंकि अगर 20 का देखे तो 5 लेक्चर्स तो लगेंगे ही। वही टारगेट इसमें रखे हैं हम लोग, 4 या तो 5। बस करना क्या है, इसमें जैसे ही क्वेश्चंस आएंगे स्क्रीन पे, स्टॉप करना, पॉज करना वीडियो को, फटाफट सॉल्व करना, देन उसके बाद जो मैं सॉल्यूशंस दूंगा ना, जिस तरह से मैं डिराइव करूंगा, उसे आप मैच कराना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओवरऑल रिलेशन एंड फंक्शंस का है। तो चलिए विदाउट एनी डिले मूव करते हैं हम लोग फर्स्ट लेक्चर्स की फर्स्ट क्वेश्चंस टॉप 100 सीरीज पे। और ये रहा आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चंस। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है। अ रिलेशन इन्वॉल्व्स पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन सर्टेन ऑर्डर। जब भी आप रिलेशंस लिखते हो तो एक ऑर्डर में होता है ए बी का, एक सर्टेन ऑर्डर को वो डिफाइन करता है। ये एग्जैक्टली क्या है, ये तो ट्रू स्टेटमेंट है। सम स्पेशल रिलेशन विच विल क्वालिफाई टू बी फंक्शंस। हाँ, फंक्शंस क्या होते थे, मैंने डेफिनेशंस क्या बताया, फंक्शंस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशंस। रिलेशंस जो आप बनाते हो उसमें एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है, फुलफिल करता है और वो फंक्शंस की ओर मूव करता है। तो ये भी आपका ट्रू स्टेटमेंट है। सम फंक्शंस आर ऑल्सो कॉल्ड रिलेशन। हाँ, कुछ फंक्शंस जो रिलेशन से ही तो बनाना। फंक्शंस क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। तो भाई कुछ ना कुछ रिलेशन फंक्शंस तो हुआ ही, कुछ ना कुछ फंक्शंस रिलेशंस तो हुए ही, तो ये भी ट्रू है। सो इसकी आंसर ये हो जाएगी डी। ऐसा कोई भी यहां पे नहीं है जो कि नॉट ट्रू है। सो इट्स आंसर इज डी। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, क्लियर है तो ठोको लाइक एंड बी रिमेंबर गाइज, एटलीस्ट ये जो सीरीज है ना, इसे अपने फ्रेंड सर्कल में बिल्कुल शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स को काफी हेल्प मिल पाए। चलिए, सेकंड नंबर की क्वेश्चन से आ गए। इफ ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी सेट का, ये दे रखा है आपको, तो ए की वैल्यू निकालनी है। क्या था, फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो सेट ए से बिलोंग करता है। जो ए बी आप लिखते हो ना ऑर्डर्ड पेयर में, ये जो था आप बिल्कुल जान चुके हो, दिस बिलोंग्स टू सेट ए, एंड ये जो बी है दिस बिलोंग्स टू सेट बी। तो इसके फर्स्ट एलिमेंट 5 5 5 8 8 एंड 8, यानी कि 2 डिफरेंट एलिमेंट्स है 5 एंड 8, और ये जो है यही आपका सेट ए में होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगर सेट बी बोला जाता तो 5 6 7, बस 5 6 7। बी सेट में कितने एलिमेंट होंगे, अगर मैं बी सेट की बात करता तो 5 6 एंड 7। ए सेट जो हुआ उसमें कितने एलिमेंट हुए, 5 एंड 8। जो आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला ए क्रॉस बी का, वो क्या होगा देखो, 5 5 5 6 5 7, यही है ना, 5 5 5 6 5 7, 8 5 8 6 8 7 8 6 8 7 8 5, यही तो था। क्लियर है? चलिए आगे। थर्ड, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स पी एंड क्यू, दैट इज पी क्रॉस क्यू जो है वो 5 दिया हुआ है। तो क्या होना चाहिए, अगर दो प्रोडक्ट, दो सेट्स हैं आपके पास पी एंड की, उन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट आप कर रहे हो तो 5 आ रहा है, दैट मीन्स क्या इंडिकेट करेगा, सिंपल सी लॉजिक थी, या तो सेट ए में 5 एलिमेंट होंगे या तो सेट बी में 5 एलिमेंट होंगे, है ना। आइदर सेट ए हैव 5 एलिमेंट्स एंड और सेट बी हैव 5 एलिमेंट, मतलब नल सेट होगा आइदर ए और बी। देखो, आइदर पी और क्यू इज द नल सेट, एग्जैक्टली, क्योंकि एक में कोई भी एलिमेंट नहीं रहेगा, दूसरे के साथ अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो वो रिलेशन क्या देगा, 5 देगा। तो आइदर का केस होगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, एन ए इक्वल्स टू पी, एन बी इक्वल्स टू क्यू, देन एन ए क्रॉस बी
P इंटू क्यू, 100% ये ट्रू स्टेटमेंट है। ये क्या है? ट्रू है। A क्रॉस फाइव जो है वो फाइव होगा, यस इट्स ऑब्वियसली ट्रू। इन जनरल A क्रॉस B इज नॉट इक्वल्स टू B क्रॉस है, ये बताया था जब मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट बता रहा था कि अगर आप A क्रॉस B निकाल रहे हो उसके बाद B क्रॉस A निकालोगे तो वो दोनों इक्वल नहीं होगा, ये भी ट्रू है। मतलब कि ऑल ऑफ दिस, इसके आंसर क्या हो जाएगी? ऑल ऑफ दिस। क्लियर है? चलिए, पूरे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे अभी तक मैंने जितने पढ़ाए ना सारे के सारे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट ट्रू? देखो, इफ P इक्वल्स टू Mn, ठीक है, Q इक्वल्स टू Nm, देन P क्रॉस Q अगर निकालें तो Mn Mm, Nn Nm, बट ये दिया हुआ सिर्फ दो ही है, बाकी का दो कहां गया? ये तो फॉल्स है। If A and B are non-empty set, then A cross B is a non-empty set of order XY such that X belongs to A and Y belongs to B. ये true स्टेटमेंट है, ये आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है। If A equals to 1 2, B equals to 3 4, then A cross B intersection 5, B intersection 5 तो 5 हो गया और A क्रॉस 5 तो 5 होगा, ये भी आपकी ट्रू स्टेटमेंट है। पूछ क्या रहा था? नॉट ट्रू यानी फॉल्स, सो ए इज द करेक्ट आंसर। अगर देखा जाए तो इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन के आंसर ए आएगी। क्लियर? चलिए, इफ 4x प्लस 3 कॉमा वाई इक्वल्स टू 3x प्लस 5 कॉमा माइनस 2, देन सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ x एंड y। मैंने बताया कि अगर टू ऑर्डर्ड पेयर्स, इफ यू हैव टू ऑर्डर्ड पेयर्स एंड बोथ आर इक्वल्स, ए बी इक्वल्स टू सी डी है, तो 100% ए को सी का इक्वल होना चाहिए एंड बी को डी का इक्वल होना चाहिए, तभी जाकर वो दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होंगे। तो देख लो, यहां से कर लो आप, 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 3x प्लस 5, इसको इधर ले आओ, क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू, इसको इधर ले जाओ 2, ठीक है। और यहां से अगर देखें तो y इक्वल्स टू कितना है? -2 है। तो x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू -2, अगर दोनों को ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा? 0। क्लियर? जब भी आपके सामने क्वेश्चंस आए तो थोड़े से टाइम दो उसे, पहले आप कॉन्सेप्ट्स पे माइंड को फोकस करो एंड देन उसके बाद सॉल्व करो इजी वे में, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे एक्स्ट्रा। चलिए, इफ x प्लस 3 4 माइनस वाई 1 इक्वल्स टू 7, यानी कि इक्वल्स टू का जैसे ही साइन आ गया मैं डायरेक्टली बोलूंगा कि दोनों का फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होगा, यानी कि x इक्वल्स टू -2। यहां से देखें तो 4 माइनस वाई इक्वल्स टू 7 माइनस वाई इक्वल्स टू 7 माइनस 4 यानी कि 3 और y इक्वल्स टू -3, ठीक है। पूछ रहा है 4 प्लस वाई, तो 4 प्लस वाई कितना हो जाएगा? 4 और -3, आंसर कितना हो जाएगा? 1। सो कहीं दिख रहा है 1? यस, डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत इजी वे में चल रहा है ना ये सीरीज, बहुत अच्छे से चलेगा ये रिलेशन एंड फंक्शन। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद हम लोग जेई एडवांस और मेंस में जो क्वेश्चंस पूछे हैं उनकी सीरीज को करेंगे और एनसीईआरटी की सीरीज को भी करेंगे। चलिए, 8 नंबर, ए इक्वल्स टू 1 2, बी इक्वल्स टू सेट हैव 1 एंड 3 एलिमेंट्स, ए क्रॉस बी यूनियन बी क्रॉस है, क्या होगा? सबसे पहले ए क्रॉस बी अगर निकालें तो क्या हो जाएगा बताओ आप? 1 1 1 3, 1 1 1 3, 2 1 एंड 2 3, यही होगा ना ए क्रॉस बी। अगर बी क्रॉस ए निकालो तो क्या होगा? बी क्रॉस ए बताओ? 1 1 1 2, 1 1 1 2, 3 1 3 2, 3 1 एंड 3 2, यही होगा। अब बोल रहा है इन दोनों का यूनियन निकालना, ए क्रॉस बी यूनियन बी क्रॉस ए। सबको लिख दो, यहाँ पे 1 1 है और यहाँ भी 1 1 है, तो 1 टाइम्स आ जाएगा 1 1। यहाँ 1 3 है और यहाँ 3 1 है, दोनों अलग अलग लिखा जाएगा 1 3 एंड 3 1, ठीक है। 2 1 है और 1 2 है, दोनों लिखा जाएगा 2 1 एंड 1 2। 2 3 है और 3 2 है, दोनों लिखा जाएगा 2 3 एंड 3 2। इतने सारे एलिमेंट्स होंगे और जो ये अगर दिख रहा है कहीं पे वो आपकी आंसर होगी। कहीं पे दिख रहा है 1 3 1 3 है, उसके बाद 2 2 3 2 3 2 3 भी है, 3 1 3 1 भी है, 3 2 3 2 भी है, 1 1 1 1 भी है, 2 1 2 1 भी है, 1 2, यानी कि ए फुलफिल कर रहा है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है ना? अगर इंटरसेक्शन होता तो 1 1 है और कोई नहीं, ओनली 1 1 होता है आंसर, ठीक है। चलिए, इफ
Set A has 3 element and set B has 3 and 4 elements. Then the number of elements in A cross B. इसके पास A के पास 3 elements है, यानी कि number of elements in A 3 है. Number of elements in B कितने हैं? 3 and 4 यानी कि 2. So number of elements in A cross B अगर देखें तो 3 into 2 हो जाएगा. That means 6, which is A. Clear? बढ़िया है, सही समझ में आया. चलिए आगे बढ़ते हैं. ए बी सी आर 3 सेट्स. देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी अगर देखें तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी. ये तो सही दिख रहा है. ए क्रॉस, हाँ ये डिमॉर्गन्स थ्योरम पहले लगाओ आप. बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश का कॉम्प्लीमेंट, यानी ये कितना हो जाएगा? बी बी डैश डैश ऐसे लिखोगे और इंटरसेक्शन है तो यूनियन बन जाएगा सी डैश डैश, यानी कि बी यूनियन सी हो जाएगा. तो ए क्रॉस बी यूनियन सी को अगर आप ब्रेक करो तो क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी और इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी. जस्ट सेकेंड, हाँ ऐसे हो जाएगा डायरेक्टली. ये भी सही, तो बोथ ए एंड बी. ठीक है, एवरीबॉडी क्लियर? चलिए, if a equals to 8 9 10, b equals to 1 2 3 4 5, then the number of elements in a cross b. कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे? बहुत बढ़िया. एक काम करते हैं, पहले a क्रॉस b में कितने एलिमेंट होंगे? a क्रॉस b के पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे वो मुझे बताओ. तो a में कितने हैं? 1 2 3 और b में 1 2 3 4 5, तो 3 into 5 यानी कि 15 नंबर ऑफ एलिमेंट्स. एन ए के पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? 3. तो अगर आप निकालोगे एन ए क्रॉस बी, इनके पास जो एलिमेंट होंगे यानी ये कितने हो जाएंगे? 15 into 3. टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? 45 इज योर आंसर, सी. कुछ नहीं करना था. क्लियर है? चलिए, क्लियर है तो फिर आगे मूव करते हैं 12 नंबर पे. a equals to 1 2 4, b equals to 2 4 5, c equals to 2 5, देन a माइनस सी इंटरसेक्शन b माइनस सी. ओके, a माइनस सी क्या होगा बताओ आप? इसमें से c वाले नंबर को हटा देना है. 2 5 हटाने हैं तो 2 हट गया, बचा क्या? 1 and 4. तो a माइनस सी 1 4 हो गया. ठीक है, और आप b माइनस सी निकालो. अगर मैं b माइनस सी निकालूं तो b में से c वाले हटा दो 2 and 5 को, बचा क्या? 4. ये हो गया. दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो तो 1 4 हो जाएगा और 4 4 हो जाएगा. ओनली 2 एलिमेंट्स. ये जो हो जाएगा वो a माइनस सी क्रॉस b माइनस सी. ये हो जाएगा 1 4 and 4 4, विच इज b. क्लियर है? अच्छा लग रहा है? जब ये 100 क्वेश्चंस आप कर लोगे तो काफी अच्छे फील करोगे. लगेगा आपको ऐसा कि हाँ मैंने रिलेशन एंड फंक्शंस पढ़ा है. और जो बच्चे फर्स्ट टाइम ये वीडियो वॉच कर रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि इसके पहले 5 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं थियोरेटिकली, तो वो तो देखना ही चाहिए आपको. फर्स्ट चैप्टर जो है सेट्स, वो बिल्कुल इसी अंदाज में मैं पढ़ाया हूं, तो उसे भी आपको देखना पड़ेगा. ठीक है, चलिए आगे. सेट x के पास एलिमेंट है abc, y हैव 5 एलिमेंट, देन नंबर ऑफ ऑर्डर्ड इन x क्रॉस y. बताओ कितने ऑर्डर होंगे? जब आपके पास nx जो है वो आपके पास 3 एलिमेंट है और नंबर ऑफ सेट्स इन y 5 है, तो भाई nx क्रॉस y अगर आप निकालना चाहोगे, इसमें तो एक एलिमेंट ही नहीं है तो बनेगा ही नहीं यार, 0 एलिमेंट हो जाएंगे. कुछ नहीं करना, ऑर्डर्ड पेयर एक भी नहीं बनेगा. एक के पास एलिमेंट है, दूसरे के पास एलिमेंट है ही नहीं, तो ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनाओगे? चांस ही नहीं बनता. 5 हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा, 0 एलिमेंट्स हो जाएंगे. ए बी सी आर एनी 3 सेट्स, देन ए क्रॉस बी यूनियन सी. ये तो बिल्कुल डेफिनेशन है. ए क्रॉस बी यूनियन सी, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ये बिल्कुल सही होता है. लेकिन अगर आप क्रॉस कर रहे हो तो पहले क्रॉस वाला कंडीशन ये सही है, लेकिन अगर ये लिख रहे हो ए यूनियन बी क्रॉस ए यूनियन सी तो ये गलत है, यानी कि आंसर इसका बी हो जाएगा. जब कभी भी आप इस तरह से लिख रहे हो ए क्रॉस बी यूनियन सी, ये जो वैल्यू हो जाएगा वो होता है आपका ए क्रॉस बी यूनियन
ए क्रॉस सी, या अगर आप इस तरह से लिख रहे हो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो ये जो वैल्यू होता है वो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी होता है। क्लियर है, बातें समझ आई, ये दोनों सही है। लेकिन अगर इस चीज को आप क्रॉस में लिखना चाहो इस कदर, पहले यूनियन लिख दें और बाद में क्रॉस, तो गलत है। ठीक है, चलिए 15, ए हैव एलिमेंट ए बी सी, बी हैव एलिमेंट बी सी डी, सी हैव एलिमेंट ए डी सी, देन ए माइनस बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्या होने वाला है? इट्स रियली गुड क्वेश्चन। ए माइनस बी क्या होगा? ए में से बी वाले एलिमेंट हटा दो, बी सी डी, तो बी और सी हट जाएगा, बचेगा क्या? ए। तो ए माइनस बी के पास जो एलिमेंट होंगे वो ए होगा, क्रॉस। बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा? इन दोनों में कॉमन देखो, बी और सी में, तो बी है नहीं, सी, हाँ सी होगा और डी भी होगा, तो सी एंड डी, सी एंड डी। अगर इन दोनों का क्रॉस निकालें तो क्या हो जाएगा? ए सी एंड ए डी, ओनली टू एलिमेंट्स, सो आंसर इज दिस, ए सी एंड ए डी, यानी कि ए। क्लियर है, बढ़िया है ना? चलिए आगे। P हैव एलिमेंट ए बी सी, Q हैव एलिमेंट R, देन ये वन बाय वन चेक करना है। P क्रॉस Q इक्वल्स टू Q क्रॉस P, क्या ये होने वाला है? बताओ तो मुझे। भाई कभी भी नहीं होगा, P क्रॉस Q इज नॉट इक्वल्स टू Q क्रॉस P होता है, इसका कभी तो ये इक्वल टू होगा ही नहीं, ये तो ऐसे ही फॉल्स हो गया। P क्रॉस Q इज नॉट इक्वल्स टू Q, हाँ, आंख बंद करो और B पे क्लिक करो, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। ओनली वन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन है ना, ऑब्जेक्टिव है ना, ओनली वन आंसर आर करेक्ट ना, इसमें दो तो है नहीं, मल्टीपल चॉइस तो है नहीं, सो आंसर इज बी। चलिए, ए हैव एलिमेंट ए एंड बी, बी हैव एलिमेंट सी एंड डी, सी हैव एलिमेंट डी एंड ई, देन दिस इज इक्वल्स टू ओ ओ। अगर ये इस तरह का हो ना, तो पहले आप कैसे करोगे? आप जैसे देखो ऐसे कर लेना, आपको कुछ समझ में आ जाएगा, जल्द से जल्द आप क्वेश्चंस को डील कर पाओगे। फर्स्ट क्या है? ए, तो ए, बी बी बी, तो बी। इधर क्या है? सी डी ई, सी डी एंड ई, यानी कि ए सी है, ए डी है एंड ए ई है। फिर बी सी बी डी एंड बी ई, हाँ तो सही तो है, बी सी है, बी डी है और बी ई है, मतलब यही दो एलिमेंट्स हैं। तो ए एंड बी किसके साथ है? ए के साथ, क्रॉस, ए क्रॉस तो होने वाला है। अब ये सी डी ई कब आएगा? सी डी ई कब आएगा? इन दोनों के बीच क्या हम लोग करेंगे? सी डी एंड ई आ जाए तो यूनियन, क्योंकि देखो सी डी और ई यूनियन का ही कंडीशन है, यानी कि बी यूनियन सी होगा, ये जो होगा वो बी यूनियन सी होगा, तो ए क्रॉस बी यूनियन सी निकालने पे आ जाएगा, विच इज ए। सॉरी, यूनियन है यहाँ पे, इंटरसेक्शन ये नहीं होगा, ये है, ये सी, सी इज द करेक्ट आंसर, ए क्रॉस बी यूनियन सी। यूनियन वाला तो कॉन्सेप्ट ऐसे ही गलत, और इंटरसेक्शन तो होगा नहीं, तो ए क्रॉस बी यूनियन सी, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, सपोज दैट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज पी, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज क्यू, एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। एन ए जो है वो आपका पी दे रखा है, एन बी जो है वो आपका क्यू दे रखा है, और एन ए क्रॉस बी जो है वो 7 दे रखा है। तो ये 7 क्या होगा? एन ए क्रॉस बी होता क्या है? पी इंटू क्यू, है ना, और इसी की वैल्यू है 7 इंटू 1, ऐसे लिख सकते हैं ना। ए क्रॉस बी पी इंटू क्यू होगा, क्योंकि इसमें पी एलिमेंट इसमें क्यू एलिमेंट, तो पी क्यू एलिमेंट हो गए। 7 को हमने 7 इंटू 1 लिखा, या 1 इंटू 7 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि पी की वैल्यू 1 या तो 7, क्यू की वैल्यू 7 या तो 1, यही तो होगा। तो जब भी आप पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर निकालोगे, इट्स आंसर इज 50, 49 प्लस 1, ईच एंड एवरी कंडीशंस। बस क्वेश्चंस को थोड़ा थोड़ा घुमा रहा है, कहीं आप ना घूम जाओ, इसलिए मैं आपके साथ हूं। ठीक है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आराम आराम से डील करना है। चलिए, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स, यानी कि 9 एलिमेंट्स कब होगा? जब एक के पास 3 एलिमेंट्स होगा, तभी तो 3 इंटू 3 9 होगा।
टू ऑफ विच आर -1 एंड 0, मतलब एक -1 है, 0 है तो 0 भी है, और एक 0 1 है मतलब 1 है। यही 3 एलिमेंट्स होंगे। डिस्टिंक्ट जो एलिमेंट होंगे ए के वो -0 एंड 1 होंगे। और जब आप यहाँ से ए क्रॉस ए करोगे तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, -1, ठीक है, -1 0, -1 1। 0 के साथ करोगे तो 0 -1, 0 0 0 1। 1 के साथ करोगे तो 1 -1, 1 0 एंड 1 1। यही तो 9 एलिमेंट्स होंगे, है ना। जिसमें बोल रखा है कि 2 एलिमेंट्स दिया हुआ है -1 0, ये वाला दिया हुआ है -1 0, और दूसरा 0 1 कहाँ है, ये दोनों दिया हुआ है। तो बाकी के एलिमेंट्स क्या होंगे, -1, देखो ये है -1 -1, -1 1, -1 1 है, ये -1 -1 ये हो गया, 0 -1 ये रहा, 0 0 ये रहा, 1 -1 ये रहा, एंड 1 1। 1 1 तो है ही नहीं, तो दूसरा देखो 1 1 कहीं दिख रहा है, यहाँ है 1 1 है, 1 -1 है, -1 -1 है, 0 0 है, 0 -1 है, एंड 1 0 है। तो आई थिंक सी इज द करेक्ट आंसर। क्या, रुक जाओ एक बार चेक कर लो, -1 -1 ये रहा, -1 1, अरे -1 1 तो है ही नहीं, सॉरी सॉरी, सी भी नहीं होगा, ए नहीं होगा, तो बी ही होगा पक्का। देखो -1 -1 रहा, उसके बाद -1 1 है तो -1 1 हो गया, 0 -1 है तो 0 -1 है, 0 0 है तो 0 0 हो गया, 1 -1 है तो 1 -1 हो गया, 1 0 है तो 1 0, और 1 1 है तो 1 1। ये जाकर सही है। ये थोड़े से कंफ्यूज मत हो जाना, आप एक बार अच्छे से चेक कर लेना। बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। कॉन्सेप्ट क्या था, आपके पास जो भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट थे वो हमने लिख दिया, और ए क्रॉस ए लिखना था तो -1 0 1 इंटू -1 0 1 डायरेक्ट निकाल दिए, आ गया आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इसमें से आपको पता करना है कौन ट्रू नहीं है। ए क्रॉस बी माइनस सी, तो हम लोग लिख सकते हैं ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, बिल्कुल ये ट्रू है। ए माइनस बी क्रॉस सी, तो ए माइनस बी ना ना ये नहीं लिख सकते, ये नहीं लिख सकते हम लोग, ये गलत है। ए माइनस बी क्रॉस सी इक्वल्स टू ए, हाँ ये सही है, ए माइनस बी क्रॉस सी इक्वल्स टू ए व्हेन ए बी सी आर सबसेट्स ऑफ ए। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल्स टू इज नॉट इक्वल टू, हाँ ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, बट ये वाली फॉल्स है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए। द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज ए बी वेयर ए डिफर बाय बी बाय 3। ए जो है बी से डिफर कर रहा है, कितने से, 3 से। तो देखो यहाँ पे अगर देखें तो ये 3 से डिफर कर रहा है क्या, नहीं, है -3 से डिफर कर रहा है, -3 से डिफर कर रहा है, ये नहीं होगा। यहाँ पे देखें तो -2 से डिफर कर रहा है, यहाँ पे देखें तो हाँ +3 से डिफर किया, +3 से डिफर किया, +3 से डिफर किया, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। डायरेक्ट आंसर इसका देख सकते हो आप, बी। चलिए, अ रिलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय, स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर जो था ना रिलेशन का, सेट्स में ही बताया था कि इसे रिप्रेजेंट करने का 2 तरीका होता है, एक रोस्टर मेथड होता है, वही सेट वाला ही कंडीशन है इसमें। एक रोस्टर मेथड, रोस्ट फॉर्म में लिखते हैं बिल्कुल कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कॉमाज के साथ, और दूसरा जो होता है वो सेट बिल्डर फॉर्म होता है ना। और इसमें हम लोग ए इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स ऐसे करके इक्वेशंस लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, रोस्टर एंड सेट बिल्डर बोथ। सो सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए, nx equals to number of element in x5, number of element in y7, so number of element in x क्रॉस y अगर देखे तो कितना हो जाएगा, 2 to the power m into n, यही होता है ना, यानी 2 to the power 5 into 7, यही तो होगा नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स। रिलेशंस फाइंड आउट करने हैं, ये कितना दिया हुआ, 2 की पावर 5 into m, इक्वेट कर दो, तो 5 तो 5 के बराबर हो गया, लेकिन m किसके बराबर होगा, 7 के बराबर। क्लियर। चलिए, इफ ए इज द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 8, इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 8 क्या होगा, 2 होगा,
4 होगा, 6 होगा। B is the set of prime number less than 7. Prime number less than 7. Prime number less than 7. 2, 3, 5. Clear है? Then the number of relations from A to B. भाई A क्रॉस B कितने हो जाएंगे? 3 इंटू 3 यानी कि 9. सो नंबर ऑफ रिलेशंस अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 9. A is your correct आंसर. ठीक है, आज की सेशन की लास्ट क्वेश्चन और ये रहा आपके स्क्रीन पे. A equals to 1 2, B equals to 3 4, देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B. पहले आप बताओ मुझे कि A क्रॉस B में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? 2 इंटू 2 4. तो नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होते थे? 2 टू द पावर mn, यही ना? तो 2 टू द पावर 4 यानी कि 16. सो डी इज योर करेक्ट आंसर. क्लियर है? तो 100 क्वेश्चंस ऑन रिलेशन एंड फंक्शंस टॉप जो थे सीरीज, उसके 25 क्वेश्चंस हमने डील किया इजी वाले. अब जो 25 आने वाला है नेक्स्ट में, वो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का होगा. तो चलिए मिलकर देखेंगे हम लोग उस सीरीज को भी. तो आज के लिए इतना काफी. मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद. बाय बाय.